बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज इंडियन आर्मी चीफ लोंगेवाला पहुंचे। ये लोंगेवाला जो साइट है, ये बेसिकली रहीम यार खान जो हमारा एक शहर है उसके साथ ये बॉर्डर आता है लोंगेवाला। अब यहाँ पर जाकर इंडियन आर्मी चीफ ने तमाम चीज़ों का जायज़ा लिया और आप इमेजिन करें, बड़ी हैरान कुन सूरत हाल है कि ऑपरेशन सिंदूर जो कि अब तक ख़त्म हो जाना चाहिए था, उस ऑपरेशन की तैयारियों का जायज़ा लिया। यानी एक तरफ उन्होंने कहा अपने फौजियों को कि आपने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है, दूसरी तरफ उन्होंने जो अपकमिंग ऑपरेशन है, जो अब होने वाला ऑपरेशन, उसकी तैयारियों का जायज़ा लिया और फौजियों को कहा कि आप अलर्ट रहें, आपने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है और अब असल मार्के का वक्त आया है जिसके लिए हमें तैयार रहना है। अब आप इमेजिन करें ज़रा कि इंसान ये सोचता है कि अभी इतनी बड़ी पाकिस्तान और इंडिया की एक वॉर हुई है जो कि न्यूक्लियर वॉर में बदलने वाली थी, उसके बाद अगर आप इंडिया के तमाम लोगों के बयान देखें तो आपको एक ही पैटर्न नज़र आएगा कि ऑपरेशन सिंदूर रिज्यूम होगा, ऑपरेशन सिंदूर पॉज हुआ है, ये ख़त्म नहीं हुआ। अब आर्मी चीफ उनका पहुंचा है लोंगेवाला पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ, और इस दफ़ा जो आपको पैटर्न नज़र आ रहा है उसमें आप गौर करेंगे तो एक ही चीज़ रिपीट होती हुई बार बार नज़र आ रही है। वो है उनकी फ़ौज, जो ग्राउंड फोर्सेस होती हैं, बड़ी फ़ौज जिसको बोलते हैं, ग्राउंड फोर्सेस उनकी ज़्यादा एक्टिवेट हो रही हैं। यानी आप ये देखें कि कभी सिखों से वीडियोस बनवा रहे हैं, कभी आर्मी से वीडियो बनवा रहे हैं, कभी किसी से वीडियो बनवा रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, और एक ही पैटर्न में आपको हैरान कुन तौर पर चीज़ें नज़र आएंगी कि एयरफोर्स से ज़्यादा उन्होंने इस वक्त ग्राउंड फोर्सेस, जो एक बात आप ज़हन में रखिएगा, फौज ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। उन्होंने मिसाइल मारे हैं, उन्होंने जाकर पाकिस्तान में कोई एंट्री नहीं की है। इस सारी सूरत हाल में फिर भी अगर आप पैटर्न देखेंगे तो आपको इनका आर्मी चीफ, इनके जर्नैल जाते हुए कहाँ नज़र आ रहे हैं? वो पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉर्डर वाली साइड पर जा रहे हैं, फिर उसके बाद आप गौर करें तो मिलिट्री बेसिस पर जा रहे हैं। इस सारी सूरत हाल के अंदर सबसे मेन चीज़ पैटर्न एक नज़र आ रहा है कि इस दफ़ा वो जो तैयारी कर रहे हैं वो बॉर्डर पार फौज उतारने की तैयारी कर रहे हैं। इसीलिए आर्मी चीफ जा रहा है, बार बार जगह मिलिट्री बेसिस पर जा रहा है, कभी राजनाथ सिंह जा रहा है, कभी किधर जा रहा है। ज़्यादातर तो इनको एयरबेस पर जाना चाहिए था क्योंकि इन्होंने मिसाइल मारे, इन्होंने चीज़ें मारी, लेकिन वो ग्राउंड फोर्सेस के पास ज़्यादा जा रहा है कि अच्छा नहीं, अब हमें आगे बढ़कर ऑपरेशन सिंदूर को रिज्यूम करना है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा कर लें कि इस दफ़ा उन्होंने दो चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किए रखा है। वो है नेवी बार बार उनकी कह रही है कि हम तैयार हैं, हमें आप ऑर्डर दें, फलाना दें, और उसके साथ ग्राउंड फोर्सेस। अब आप ये सोचेंगे कि ये पैटर्न क्या नज़र आ रहा है, ये मामला क्या है। आपने अगर ये चीज़ें समझनी है तो आप ये ज़रा समझिए, राहुल गांधी ने जयशंकर को एक बड़ी अहम बात की है और कहा है कि जयशंकर ने चूंकि बयान दिया था कि जी पाकिस्तान को हमने पहले बता दिया था हम अटैक करने जा रहे, तो उसने कहा कि इसका मतलब है कि हमारे बहुत सारे जो तैयारी गिरे हैं वो तुम्हारी पाकिस्तान को इंफॉर्मेशन पास करने की वजह से थी, क्योंकि तुमने पहले ही बता दिया था कि हम अटैक करने जा रहे हैं। तो मिसाइल तो तुमने मारे थे और साथ राफेल भी जा रहे थे, तो कितने तैयारे हमारे गिरे। अब ये सूरत हाल जानकर पूरे इंडिया में जाहिर सी बात है सवालात उठे हैं, और फ्रांस के लिए भी मसला है। आज फ्रांस का डेलीगेशन पहुंचा है और उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की है। जाहिर सी बात है फ्रांस इस वक्त अपसेट है, उनके राफेल तैयारे जो है वो गिरे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि जो सूरत हाल है कि अब वो रिक्वेस्ट करने के लिए पूरी तरह राहुल गांधी के पास पहुंच गए कि भाई आप इस मामले पर खामोश रहें, आप इस सारी सूरत हाल के अंदर चीज़ों को काम डाउन करें, और आप ये खास तौर पर जहाज़ गिरने के हवाले से बात ना करें क्योंकि उनके शेयर्स गिरते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का, यूरोस का उनको नुकसान होता है। इस सारी सूरत हाल के अंदर इंडिया को पिंच कर रही है ये चीज़ तब तक पिंच करती रहेगी जब तक उनके दिमाग में एक चीज़ बसी रहेगी। आप ये सोचें, उनको इस बात की बड़ी बड़ी ज़्यादा तकलीफ है कि वो पाकिस्तान का कोई तैयारा क्यों नहीं गिरा सके। देखिए मिसाइल उन्होंने मारा, उसको उन्होंने बड़ा सेलिब्रेट किया, बताया, लेकिन वो अभी तक इस बात पर बज़िद हैं कि हमने कोई तैयारा उनका क्यों नहीं गिराया। तो उनके दिमागों में ये चीज़ बैठी हुई है कि तैयारा तो हमने गिराना है, हम इस तैयारे को गिराएंगे
तो सूरत हाल हमारे लिए बेहतर होगी। बहरहाल आने वाले वक्त के अंदर वो मामलात सामने रखने जा रहे हैं और यही वो वजह है कि तमाम की तमाम चीज़ें इस वक्त ख़राब होने के लिए जा रही हैं, कंट्रोल से बाहर हो रही हैं और आने वाले वक्त में आपको एक ये पोजीशन लेते हुए नज़र आएंगे तमाम के तमाम लोग कि हालात इस वक्त बिल्कुल एक डिफरेंट डायरेक्शन में नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ जो मामला सामने आ रहा है वो आर्मी का। आर्मी को इन्होंने जो तैयार किया है, देखिए पहले भी 2 काम थे, आपको याद कीजिए हमने से एक दिन पहले टेलीग्राफ ने जब खबर ब्रेक की थी कि इंडिया 300 मील दूर पहुंच चुका है कराची पर, किसी भी वक्त कराची पोर्ट को वो अटैक करने वाला है। उनके मीडिया ने जो खबरें ब्रेक करना शुरू की थी वो असल में एक दिन पहले ही उनकी आर्मी ने और उनकी गवर्नमेंट ने, उनके तमाम नेवी और सब ने उनको, यानी जो पूरा एक रद्द अमल था वो पहले से माइंड तैयार कर दिया था कि हम अटैक करने जा रहे हैं, हमने पोर्ट पर कब्जा कर लिया। वो असल में वो काम करने वाले थे, वो उन्होंने पहले माइंड बना दिया था। वो तो अलग हुआ कि पाकिस्तान ने अटैक कर दिया और वो पीछे हट गया और सारे के सारा मामला हुआ, वरना वो सूरत हाल तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। आप याद कीजिए हमारी मिलिट्री बेसिस पर, नूर खान बेस और ये वो पता नहीं कौन कौन सी बेसिस पर हमले हो रहे थे और उसके बाद आप देखिए ड्रोन्स आ गए थे, पूरा पाकिस्तान पैनिक में था। हम बात कर रहे थे अटैक की। अब असल में वो जो काम करें, आर्मी चीफ का आना जाना, ये सारा एक काम वो करने जा रहे हैं कि उन्होंने फौजें उतारने का फैसला किया है। इसका मतलब देखिए फौजें उतारना कोई आम बात तो नहीं है, आप एयरफोर्स की मदद के बगैर ये काम कर नहीं सकते और इस दफ़ा सूरत हाल अलग नज़र आ रही है। जाहिर सी बात है उन्होंने जो इस दफ़ा मार खाई है वो 2-3-4 काम तो इकट्ठे करेंगे। वो ड्रोन्स भेजेंगे, मिसाइल भेजेंगे और उसके साथ वो चाहेंगे कि को कम से कम हमारे राफेल ना गिरे, हमें इसका कुछ तोड़ मिले और जो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान ने इस्तेमाल की है हमें उसका कोई कम से कम तोड़ मिले, हम बाईपास करें उनकी डिफेंस लेयर को और जब हम ये तमाम काम करें फिर हम फौज उतारें। क्योंकि उन्होंने प्लान, आपको एक बात अच्छी तरह समझनी है, इंडिया ने इस दफा ये भी प्लान किया हुआ है और पहले भी यही प्लान था, वो सिर्फ एग्जीक्यूट प्लान नहीं हो पाया। प्लान उनका यहां तक भी था कि अगर जरूरत पड़े तो लाहौर में भी फौजें उतार लें। यानी आप ये सोचें कि वो इस बात पर बिल्कुल बजिद थे कि वो बड़ी तबाही करें, वो फौजें उतार लें और हम लोग समझ रहे कि खाली कश्मीर, उन्होंने हर जगह फौज उतारनी थी, उन्होंने कराची में भी हमला करना था, उन्होंने दीगर जगहों पर भी हमला करना था। इस सूरत हाल के अंदर इस दफा जो तैयारी से वो आ रहे हैं वो पहले से ज्यादा भयानक है। और ये बात आप ज़हन में रखिएगा, ये मोदी के बयान से एक चीज़ आपको बड़ी क्लियर नज़र आएगी कि वो कह रहा है कि मैंने न्यूक्लियर धमकी में नहीं आना। पिछली दफ़ा अगर हमला उसने नहीं किया तो वो सिर्फ इसलिए कि अमेरिका ने कहा था कि न्यूक्लियर पाकिस्तान अटैक करने वाला है, जो अमेरिका ने कहा, फिर इंडिया ने भी करना, तो उसने बड़ा क्लियरली और बार बार मोदी इस बात को दोहराता है कि मैंने न्यूक्लियर धमकी में नहीं आना। तो इसका मतलब है इस दफ़ा जब वो अटैक करेंगे पाकिस्तान भी जवाब देगा। फिर वो इस बात की इस दफ़ा परवाह नहीं करने के लिए जा रहे हैं कि आगे क्या होता है। फिर वो ये परवाह भी नहीं करेंगे कि पाकिस्तान पर कितना बड़ा हमला होगा, इंडिया पर कितना बड़ा हमला होगा, इंडिया की तबाही होगी, हमारी होगी। वो कह रहे हैं कि इस दफ़ा हमने तबाही करनी है। प्लान उनका बड़ा सीधा सादा सा है कि उन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल बड़ी तादाद में मारने हैं, ड्रोन्स भी मारने हैं, फौज का काम भी करना है। और ये जो बार बार वो कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर अभी तक हमने किया है, ये रिज्यूम करेंगे, हम फलाना करेंगे, ये कोई छोटी बात नहीं है। उन्होंने वाकई ये काम किया है और वो करने के लिए जा रहे हैं। बहरहाल एक बात तय है जो आने वाले वक्त में आपको और हम सबको समझ आएगी। हालात ये बता रहे हैं कि सूरत हाल इस वक्त बड़ी ख़राब है और आने वाले वक्त में चीज़ें मुकम्मल तौर पर आउट ऑफ कंट्रोल होती हुई नज़र आएंगी इंडिया की जानिब से। इंडिया पानी पर भी ऑलरेडी कह चुका है कि उसने अब सिंथास माहिदा कैंसिल करके परमानेंटली उसने नया माहिदा करना, लेकिन करेंगे वो अपनी शराइत पर। तो पाकिस्तान अपनी शराइत पर लाने से पहले उनको मिसाइलों के साथ अगर शराइत दिखा दे तो वो ज़्यादा बेहतर है। अब आप सोचें कि इस सारे मामले में एक बात आप समझ लें, इस दफ़ा जंग में इजराइल बराह रास्त पार्टिसिपेट करेगा इंडिया के साथ, बराह रास्त, और फौज उतारने के मामले में नहीं करेगा। क्योंकि जब ये गजा में लड़ाई की थी तो इंडिया ने उनका बड़ा साथ दिया था, उनके ड्रोन्स ने जाहिर सी बात है साथ तो दिया है, लेकिन इस दफ़ा उनकी एयरफोर्स मुकम्मल तौर पर तैयार होगी, लड़ेंगे शायद ये, और वो नेटवर्क जो पाकिस्तान का तोड़ने की कोशिश करेंगे, ये उनका प्लान है। राफेल उन्होंने पाकिस्तान में घुसाने ही घुसाने हैं और उन्होंने कोशिश तो पहले भी की थी, वो अलग बात है, हमने उनके तबाह कर दिए थे।
इस दफ़ा वो दोबारा कोशिश करेंगे और इस दफ़ा वो चाहेंगे कि कम से कम हम उस नेटवर्क को ब्रेक कर सके। इसके लिए वो इजराइल की मदद लेंगे और इजराइल भी इस दफ़ा चाहेगा कि कम से कम हम इस सूरत हाल में कामयाब इंडिया को करवाएं। क्या सूरत हाल होगी क्या नहीं होगी, जवाब हमने दिया था, हम दोबारा जवाब देंगे। लेकिन ग्राउंड फोर्सेस को इतना हाई लेवल पर एक्टिवेट करना, बार बार जाना, सिपाहियों को कहना कि आप तैयार रहें, अभी जंग असल तो शुरू होगी, क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि उनके दिमागों में जंग सवार है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।